बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस एजुकेशन पर। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि बीएस एजुकेशन क्या है, बीएस एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस एजुकेशन का दौरानिया कितना है, बीएस एजुकेशन का मेरिट कितना होता है पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में, बीएस एजुकेशन का जो फ़ी पैकेजेस हैं वो क्या हैं, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटी से आप बीएस एजुकेशन करते हैं तो आपके फ़ी पैकेजेस क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस एजुकेशन की डिग्री हासिल कर लेते हैं। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस एजुकेशन की डिग्री ऑफर कर रही हैं। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस एजुकेशन कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो सकता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात बीएस की जाए, बैचलर ऑफ साइंस मीन्स इन एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर ये 4 साल की एक डिग्री है, इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट इसके अंदर इन हो जाते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन किसे कहते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन especially at school, college or university के मीन्स प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, हदायत मालूमात उनको किसी तक ट्रांसफ़र करना या वहाँ से खुद अचीव करना, ये इल्म के ज़िम्मे में आता है, ये एजुकेशन के ज़िम्मे में आता है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी यही अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। और अगर बीएस एजुकेशन के दौरानिए की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 साल की डिग्री होती है और उसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का जो दौरानिया है वो 6 माह होता है। 6 माह का दौरानिया एक सेमेस्टर का होता है। इसी तरह 8 सेमेस्टर होंगे और 4 साल में आप इस डिग्री को कवर करेंगे। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है, अगर आपने एफएससी मेडिकल की, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफएआईटी, एफए, ठीक है, या इसके बराबर कोई तालीम आपने हासिल की हुई है तो देन आप बीएस एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं और उनमें आपके मार्क्स मिनिमम 50% होना ज़रूरी है। और अब अगर मेरिट की बात की जाए डियर स्टूडेंट, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 70% से लेकर 90% तक मेरिट रहता है। ये डिपेंड करता है ऑन यूनि। अगर यूनिवर्सिटी पंजाब की बात की जाए, उसके बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात की जाए, कैथोलिक यूनिवर्सिटी की बात की जाए, इस तरह की टॉप की जो मतलब पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं उनमें जो मेरिट है वो 90% तक रहता है, ठीक है। और अगर उसके बाद दूसरा उससे थोड़े से निचले दर्जे की यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो 70% या इससे अबव आपके मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो आपके 50% या इससे अबव मार्क्स होना ज़रूरी है तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। और अगर डियर स्टूडेंट्स फ़ी शेड्यूल की बात करें, अगर आपका किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक आप बीएस एजुकेशन की डिग्री हासिल कर लेंगे। मीन्स मिनिमम 2 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। मीन्स 25,000 रुपये पर सेमेस्टर से ये स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 50,000 तक पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटी में, बल्कि इससे भी कम रहता है, 40,000 के राउंड अबाउट रहता है ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो आपका एक्सपेंस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की निस्बत डबल हो जाएगा। मीन्स 5 लाख से लेके 8 लाख प्लस तक आप चले जाएंगे बीएस एजुकेशन के लिए। और अब अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है बीएस एजुकेशन की डिग्री हासिल कर लेने के बाद, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में बीएस एजुकेशन के बाद आप जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में आप जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में बीएस के बाद एमफिल पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं। और उसके बाद प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके लिए जॉब्स ऑफर होती हैं। वोकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में बीएस एजुकेशन के बिहाफ पर जो दूसरा जॉब्स हैं वो ऑफर होती हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और उसके बाद स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। ऑनर ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट्स पे आप काम कर सकते हैं अबाउट एजुकेशन। करियर काउंसलिंग फर्म्स में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपलशिप, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर वगैरह। और उसके बाद पब्लिशिंग हाउसेस में जॉब्स ऑफ़र होती हैं। एकेडमीज़ में जॉब्स इनकी ऑफ़र होती हैं। और उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट में इनके लिए जॉब्स ऑफ़र होती हैं। पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट में बीएस एजुकेशन वाले के लिए जॉब्स ऑफ़र होती हैं।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद डिफरेंट NGOs में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद BS एजुकेशन की डिग्री हासिल कर लेने के बाद और इस पर कमांड मुकम्मल आपको हो, मीन्स स्किल आपके पास हो, कमांड हो, आप एजुकेशन के बारे में मुकम्मल जानते हों, आप अपना एक इदारा बनाकर अच्छी खासी वहाँ अर्निंग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम एरियाज़ आ जाते हैं जिसमें BS एजुकेशन के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब नेक्स्ट जॉब्स मिलती किन को है? सिर्फ डिग्री लेने वालों को जॉब्स नहीं मिलती। अब जॉब्स उन स्टूडेंट्स को ऑफर होती हैं जिनके पास एजुकेशन के बारे में कुछ है, जो एजुकेशन के स्पेशलिस्ट हैं, उनको जॉब्स ऑफर होती हैं। देखिए, अब आपका तमाम जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनका दारोमदार उनकी एजुकेशन पर है। भाई, उन्होंने जहाँ से एजुकेशन हासिल की, आपकी मेन जो रीढ़ की हड्डी है हर माशरे की, वो एजुकेशन है। ठीक है, अगर एजुकेशन होगी, तहजीब होगी, अखलाक होगा, लोग ज़्यादा आगे निकलेंगे। एजुकेशन के बारे में हर जगह, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जिस जगह पे अगर देखिए मेरी बात आप तक पहुंच रही है डियर स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन के थ्रू पहुंच रही है। एजुकेशन के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन के रिलेटेड मैं वीडियोस चैनल पे अपलोड करता हूँ, लोग इससे मतलब इस्तिफादा हासिल करते हैं। तो एजुकेशन में अगर आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, एजुकेशन के बारे में मुकम्मल हाव ना आपको होती है, तो देन आप आगे निकल सकते हैं। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी, हज़ारा यूनिवर्सिटी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन, और उसके बाद मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, सरगोदा यूनिवर्सिटी सरगोदा, उसके बाद सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैक्सिमम डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ 90% तक वो इस डिग्री को ऑफ़र करती हैं। BS एजुकेशन की डिग्री आप इंटर के बाद आप इसमें इन हो सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की 90% अबव यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को ऑफ़र करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर बात की जाए सैलरी पैकेजेस की, सैलरी पैकेजेस क्या हो सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, BS एजुकेशन करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो लोग हैं वो टीचिंग की तरफ इन होते हैं। अगर वो पब्लिक सेक्टर में चले जाते हैं तो उनका 14 स्केल है, 15 स्केल है, 16 है, 17 है, ठीक है ना। उसके बाद वो ऑनवर्ड अपने एक्सपीरियंस पे तरक्की आगे करते जाते हैं। उनका पैकेज वहाँ 25,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये परमानेंट जब हो जाते हैं उस वक्त की बात है, अदरवाइज उनका 30-40 तक स्टार्ट होता है। वो अलाउंस वगैरह सारे ऐड होते हैं साथ। जो उनका मतलब कि बेसिक सैलरी अगर हम बात करें तो जब उनका स्टार्ट होता है तो 25 to 30,000 से लेके 50,000 प्लस तक उनका स्टार्टिंग पैकेज है। उसके बाद ऑनवर्ड बाय एक्सपीरियंस उनका पैकेज इंक्रीज होता जाता है। दीगर डिपार्टमेंट में अगर हो तो आप ये कह लें कि 25,000 से लेके 50,000 प्लस तक पब्लिक सेक्टर में अगर आपको ये पैकेज ऑफर होगा। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहली बात है कि आपके नॉलेज की कीमत लगेगी। अगर आपके पास 20,000 वाला नॉलेज है तो आपको 20,000 मिलेगा। आपके पास 50,000 वाला नॉलेज है तो 50,000 मिलेगा। आपके पास 1 लाख वाला नॉलेज है तो आपको 1 लाख मिलेगा, ठीक है। तो ये आप 20,000 से लेकर 90,000 प्लस तक आप अपने नॉलेज के बिहाफ पर प्राइवेट सेक्टर से अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया BS एजुकेशन के बारे में। BS एजुकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दुरानिया, मेरिट, फीस स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एरिया, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, और लास्ट नंबर पे उनके सैलरी पैकेजेस के बारे में हमने बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।